श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध अध्याय 23 यज्ञ पत्नियों पर कृपा। ग्वालबालों ने कहा, नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वालबालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वालबालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वालबाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़े ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक की, परंतु अपने को बड़ा ज्ञानवृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले, अग्नि देवता, यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वालबालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने, जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वालबालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वालबालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वालबालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वालबाल पत्नीशाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वालबाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लह्य और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों न हो। न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोम्पलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वालबालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोरपंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोम्पलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालबाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं और मुखकमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम में रंग में डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था।
अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी है। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपावा, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपने यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो न, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसके कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीलामनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौएं, ग्वाल बालों और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय तो भगवान के लिए अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहते लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना किसी काम ना आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वो बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके न तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है।
न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्यकीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो, भगवान की कितनी कृपा है। भक्तवत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती है। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। देश काल, पृथक पृथक सामग्रियां, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यज्ञमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके।